आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसका पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। तो इसका है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये 39वां बीपीएससी में पूछा गया है। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था कब? 1178 में हुआ था। ये कब पूछा गया था? सीडीपीओ 2018 में। इसी प्रकार हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध, प्रमुख युद्ध जो हुआ था, जिसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जस्ट एक साल बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इसमें गौरी का विजय हुआ था। तो उसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और गौरी के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, गौरी की विजय हुई थी। चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार हुई, गौरी की विजय हुई। इसीलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थी? बख्तियार खिलजी थी। भारत की प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने ही किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। गुलाम वंश में प्रमुख शासक कौन कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक हुए 1206 से 1210। उसके बाद आराम शाह हुए 1210 से 1211। इल्तुतमिश हुए 1211 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुए 1236 से 1236 तक। रजिया हुई 1236 से 40 तक। ये महत्वपूर्ण रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। मोहद्दीन बहराम शाह हुए 1240 से 42। अलाउद्दीन मसूद शाह हुए 1242 से 46 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद हुए 1246 से 1266 तक। गयासुद्दीन बलबन हुए 1266 से 1287 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैकुबाद 1287 से 1289। क्यूमर्स 1290 से 1290 तक ही। गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 दर्शाया गया है। ये भी एक स्टार पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसी के बाद गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन मीनार इल्तुतमिश किसके द्वारा पूरा किया गया था? बनाया गया था तो इसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको पूरा किया था इसका दामाद इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश था क्या? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मल्लिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मल्लिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौह की नीति दी थी, अपनाई थी? बलबन ने। भारत में पारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत बलबन ने ही की थी। ये भी देखिए 69 66 बीपीएससी, ये जहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये सारे टॉपिक को टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप के राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ही किया था ये सब। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये सब के कौन कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था।
तुगरिल खान ने विद्रोह किया था किसके समय में? बलबन के समय में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। खिलजी वंश, इसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1220 तक। इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1336 तक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां के। नेक्स्ट, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे थे? ये एएल श्रीवास्तव ने लिखे थे। ये सीडीपीओ 2022 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 47 बीपीएससी से 53वां बीपीएससी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी कब? ये 39 का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 64वां बीपीएससी। आप लोग देखते चलेंगे ये कब कब पूछा गया है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन के किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेश को पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अब हम देखेंगे, तुगलक और लोधी वंश एक साथ। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, या दफन है नालंदा में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने का रख रखाव के खर्च डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? काश्तकारों के द्वारा। ये असिस्टेंट प्री का क्वेश्चन है 2023 का। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, निकोलस डी कॉन्टी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान के फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? कौन से किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैरात अस्पताल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां आगरा है? सिकंदर लोदी ने बसाया था। अब देखेंगे, सल्तनत कालीन प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। गयासुद्दीन तुगलक हुए 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक हुए 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1389। अबू बकर 1389 से 1390। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394।
अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1394, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1412। अब देखेंगे सैयद वंश में कौन कौन हुए। सैयद वंश का कार्यकाल रहा 1414 से 1451 तक। इसमें हुए खिज्र खां सैयद वंश में 1414 से 1421 तक इन्होंने शासन किए। मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक किया इन्होंने। इसके बाद हुए अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। इसके बाद आ गया लोदी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे, जो 1451 से 1489 तक बने। उसके बाद सिकंदर लोदी, ये 89 से 1517 तक। उसके बाद इब्राहिम लोदी, उसके बाद 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी बने। अब हम देखेंगे पांचवा टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दो भाई थे, वो थे जो 66 बीपीएमसी में क्वेश्चन पूछा गया। विजयनगर वह पहला शासक जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। हरिहर टू था, हरिहर सेकेंड था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब हम देखेंगे विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे। निकोलो कॉन्टी यात्री था, शासक इटली देवराय प्रथम के समय आया था, यात्री देश निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रजाक फारस से आया था, देवराय सेकंड के समय। डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आया था, शासक कृष्णदेव राय के समय। बारबोशो पुर्तगाल कृष्णदेव राय। नूजी पुर्तगाल अच्युतराय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। पढ़े ही होंगे, ये जानते ही होंगे कृष्णदेव राय के बारे में, कहानियां भी बहुत प्रचलित है। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या था? भू राजस्व था। ये 639 बीपीएससी में हुआ पूछा गया क्वेश्चन है। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। तोलकप्पियम का संबंध क्या है? द्वितीय संगम काल से है। अब हम देखेंगे प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। बीजापुर राज्य था और वंश आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाही 1490। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490। बराबर इब्राहिम शाह फतुल्लाह फतहुल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाह 1512। बीदर बड़ी तसाही अमीर अली बरीद 1528। अब हम देखेंगे प्रांतों और उनके प्रांतपतियों के नाम। दौलताबाद मसनद ए आली, इसलिए बरार। मजलिस ए आली। बीदर आजम ए हुमायूं। गुलबार्ग मलिक नवाब। अब देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख कर। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर था। जकात कर मुस्लिम से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूटे गए प्राप्त धन था। खराज प्रारंभ में गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर कालांतर में सार्वभौमिक हो गया है। उश्र मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर था।
ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक। दीवान ए अर्ज नाम है, संबंधित विभाग सैन्य विभाग, संस्थापक बलबन। इसी प्रकार दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था, किसके लिए? बाजार नियंत्रण के लिए। दीवाने वफ वह विभाग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने मुक्तराज वित्त विभाग के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब हम देखेंगे बकाया भू राजस्व की वसूली। दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार दासों की देखभाल के लिए कौन? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान का निर्माण किया था वसूली के लिए। एक खैरात अस्पताल किसके लिए? दारुल सफा, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग की स्थापना किया था दीवान ए स्मिताक के लिए। अब सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था देखेंगे। एक सरलेख 10 घुड़सवार की टुकड़ी का प्रमुख होता था। एक सिपहसालार 10 सरखेलों 100 घुड़सवार का प्रमुख। एक आमीर 10 सिपहसालार 1000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक मल्लिक 10 अमीरों 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक खाना 10 मलिक 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक सुल्तान खानों का प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे? सैन्य विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर क्या था? खराज, उस और मुक्ताई। जवाबीत का संबंध किससे है? राज्य कानून से है। अब नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका तथा शशगनी एक धातु थे किसके? चांदी के थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ कब? 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। अब देखेंगे निर्माणकर्ता कौन है? दिल्ली सल्तनत की प्रमुख इमारतें। निर्माणकर्ता कुतुब उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। झोपड़ा कुतुब मीनार। नासरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। नोट, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया था, लेकिन जबकि इसका पुण्य इल्तुतमिश ने, इसका दामाद जो था, उसने करवाया था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा था? जयालुद्दीन बर्नी ने कहा था। ये अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह क्या है? यह प्रवेश द्वार बनता है, कौन? दक्षिणी। तकावे नासरी के लेखक कौन थे? मिनाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासरी से। अब इसके लेखक भी देख लीजिएगा, इसके लेखक भी कौन है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? रहेला के रूप में। रहेला के रूप में। अब देखेंगे बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकम्मद या चौधरी पद का इस्तेमाल किसने किया था? गांव के सरपंच ने। ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। फतुहात ए आलमगीरी लिखी थी किसने? ईश्वरदास नागर द्वारा। अब हम सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तक देखेंगे। किताब उल हिंद अथवा अल बरूनी, तहकीक ए हिंद, शाहनामा, फिरदौसी, तबकात ए नासरी, मिनाज ए सिराज, तारीख ए फिरोजी, जयादीन बरजीन, रहेला इबन बतूता, किताबुल यामनी, उत्बी, खजान उल फतूह, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फवायद उल फवाद, अमीर हसन उल सिजसी।
हकाइक ए हिंद, अब्दुल वाहिद विलग्रामी, श्री कृष्ण विजय, मालधर बसु, भक्ति और सूफी आंदोलन। अब हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसकी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक। संप्रदाय एक तरफ है, संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के अबू इसहाक समी। इसी प्रकार ये भी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार संत सूफी और उनकी उपाधि है। ये आईने हिंद किसको कहा जाता था? शेख सिराजुद्दीन उस्मानिया को, शेख नासरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे देहलवी कहा जाता था। अब देखिए 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। नागपंथियों, सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। कहाँ? उत्तर भारत में। इसमें कह रहा है निर्गुण। निर्गुण किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे निर्गुण वाले। अब देखेंगे मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो बाबर के प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। विजेता कौन? बाबर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मोहम्मद लोदी एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर जीत हुआ। इसी प्रकार पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य तुगलमा राजनीति। तुजुक एक बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। भारत में बाबर के आगमन के कारण तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखाने में शामिल किया गया था। ये सब भी सही है। इसके बाद देखिए हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि के अनुसार सही कर ये देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। अब देखिए हुमायूं प्रथम युद्ध विजेता कौन कौन हुआ था और किसके किसके बीच युद्ध लड़ा था हुमायूं? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां विजयी हुए। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां भी इसमें विजयी हुआ। बिलग्राम कहाँ है? कन्नौज में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? शेरशाह सूरी ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नरुशिया बेगम से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50 और 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने। अब देखेंगे अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति हकीम खां था जो एक मुस्लिम थे। बहलोल लोदी और शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने कर दिया था तीर्थ यात्रा कर समाप्त।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, कौन किया था? अकबर ने किया था। अब हम अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण का, दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, प्रदा शासन का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन किया 1571 में, इबादत खाना की स्थापना यानी पूजा गृह का 1575 में, मजहर की घोषणा कब की थी? 1589 में, दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में, इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? 1583 में। अब देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसब दरबारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्वी और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी, मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा था। CTPO 22 का क्वेश्चन था, किसने? अकबर ने लिखा था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की जब्ती प्रणाली। दीन ए इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये सारे प्रारंभ। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के समय में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जहांगीर। दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा कौन शुरू की थी? जहांगीर ने। दो अश्पा और सिंह अश्पा शुरुआत जहांगीर ने। नेक्स्ट, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित हॉकिंस को किया था। हॉकिंस किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर था? जहांगीर के नेतृत्व में, जहांगीर काल में। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया नूरजहां ने। प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा संबंधित है किससे? दीवान में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब शाहजहां औरंगजेब पढ़ेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कंधार था। ये 39वां BPSC। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? शाहजहां ने कराया था। किस इश्तिहार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का एक स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था दाउल इस्लाम था। मुगल कालिक प्रशासनिक। महिलाएं कायाबून का देखेंगे। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की। ये एक अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा 1560 से 62 तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों को सुरुचित पूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी, यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहां शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां ने के बंदी के समय ये शाहजहां के साथ रही थी। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री, जिसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। असमत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक किया था। मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी। मुस्तौफी लेखा परीक्षण था। मुशरीफ सहलेखाकार, इसी प्रकार ये भी आप देखेंगे। हरकारा जासूस और संदेशवाहक था। मुगल प्रशासक में मौतविक था। लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है
किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि। मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तारीख। मुगल प्रशासन का मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है। सूरत को कहा जाता है। अब मध्यकालीन मुद्राएं देखेंगे। मध्यकालीन मुद्रा मुहर कौन? अकबर चलाया था। सोने का सिक्का संबक अकबर चलाया था। सोने का सिक्का सबसे बड़ा। इसी प्रकार ये सब देखेंगे। अब देखेंगे मुगल बादशाह उनके सूबे। अकबर के 12 सूबे थे। 12 प्लस 3 15 सूबे थे। 3 बरार, खानदेश और अहमद नगर। इसी प्रकार जहांगीर के भी सूबे थे 15। शाहजहां के 18 सूबे थे। 3 थे कश्मीर, घट्टा और उड़ीसा। नए जुड़े औरंगजेब के 20 सूबे थे। 3 जुड़े बीजापुर और गोलकुंडा। अब मुगल कालीन चित्रकला साहित्य देखेंगे। पुस्तक का नाम और तुजुक बाबरी, बाबर। भाषा तुर्की, ये भी देखेंगे। तारीख रशीद, मिर्जा हैदर दुगलत फारसी में लिखा। हुमायूं नामा, गुलबंद बेगम फारसी में लिखा। तारीख ए सल्तनानी ए अफगान, अहमद यादगार फारसी में लिखा। हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी, तारीख ए शेरशाही, तोहफा ए अकबर शाही, अब्बास खां सरबानी फारसी में लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल फारसी में। तकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद फारसी में लिखा। मुक्तखब उक्त तवारीख अब्दुल कादरी बदायूं फारसी में लिखा। इसी प्रकार और भी हैं, आप लोग देखेंगे। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं हुमायूं बनवाए थे चित्रकला के लिए कारखाने। दस्तान ए अमीर हज्म का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। दसवंत और बाशवान प्रसिद्ध चित्रकला मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल निर्माण में 5,000 और 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच का। प्रमुख स्थापना आगरा का फोर्ट अकबर ने बनाया था 1565 से 73 में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने 1571 से 85। जामा मस्जिद शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा आजम खां औरंगजेब का पुत्र बनवाया था। सिख और संप्रदाय। मराठा राज्य। नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर के संस्थापक थे। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना किया। हर राय उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। हर किशन 1661 से 1664 अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गया। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दे दिया गया 1664 से 75 में। गोविंद सिंह 1675 से 1708 में खालसा पंथ की स्थापना किया। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके द्वारा राज प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व से। अब देखिए पेशवाकालीन युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध 1707 में ताराबाई और साहू के बीच हुआ था। साहू विजयी हुआ। बरना का युद्ध संभाजी और साहू के बीच, साहू विजयी हुआ। पानीपत का 1761 अब्दाली और
सदाशिवराव भाऊ के पास अब्दाली विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 अंग्रेज और मराठा के बीच अंग्रेज सालभाई की संधि हुई। सालभाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1830 से 1805 अंग्रेज और मराठा अंग्रेज विजयी हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 अंग्रेज और मराठा के बीच अंग्रेज विजयी हुआ। ईस्वी युद्ध में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अष्टप्रधान पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री होता है। अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री बाकिया नशीब राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार की कार्य देख। सुमंत या दरवीर विदेश मंत्री होता था। इसी प्रकार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र थे। राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र को साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ताराभाई। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराभाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। साहू जी के शासन में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेशवा बाजीराव 1720 से 40 मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति थे। 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा का आधिपत्य हो गया था। बालाजी बाजीराव इनके काल में मराठा अपनी शक्ति से दक्षिण के चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे थे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 72 से 73, रघुनाथ राव 1773 1774, माधव राव नारायण 1774 से 96, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1788। इसी प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 18 तक लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। सिख मिसल और उसके संस्थापक अब देखिए। सुकरचकिया के चरत सिंह थे। इसी से आते थे राजा रणजीत सिंह, फैजुलपुरिया नवाब कपूर सिंह, कन्हैया जय सिंह, भंगी हरि सिंह, रामगढ़िया जसा सिंह रामगढ़िया, नकाई छज्जा सिंह ढिल्लो, सईदमदीप सिंह, डिल्लेवालिया गुलाब सिंह। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। मुगल शासक और उसके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब, जिंदा पीर के जहांदार सारा, लंपट मूर्ख, फर्रुख सियर, घृणित कायर, रफी उल दराद, कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय जफर। वास्तविक नाम और उपाधियां। बाबर ही, हुमायूं अकबर, जलाल, जहांगीर सलीम, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी, सब उपाधि है इनके। अकबर का जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी। शाहजहां खुर्रम, शाहजहां का नाम खुर्रम, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब करनी ए शामी। औरंगजेब का औरंगजेब ही। इसका देख लीजिए बहादुर शाह, ये जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुख सियर घृणित कायर के नाम से। आलमगीर द्वितीय को इसका उपनाम अजीउद्दीन था। शाहजहां रफीउद्दौला, इसको शाहजहां द्वितीय के ही नाम से जाना जाता था। शाहजहां द्वितीय को। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला भी कहा जाता है। यह लास्ट शासक था। उत्तराधिकारी मुगल बादशाह के ये देख लीजिए।
अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 तक, बहादुर शाह जफर का 37 से 1857 तक होगा। फर्रुखसियर के बाद रफी उद दराज फरवरी 1719, जून 1719 तथा रफी उद दौला जून 1719 सितंबर 1719 तक शासक रहे थे। अब हम आधुनिक भारत नेक्स्ट भाग